बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सद्गुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है, जीव सिद्धांत है, चेतन सिद्धांत है। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा नहीं है। लेकिन आज समाज में देखा जा रहा है तो लोग सब के सब सद्गुरु श्री कबीर साहब के निर्णय से अलग बात करते हैं, अलग निर्णय करते हैं। सद्गुरु श्री कबीर साहब का जो ठोस प्रमाण है उसको देते ही नहीं, कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। साहब ने कहा है कि आत्म मार्ग पसाणे पूजे उनमें किछु न ज्ञाना, शब्द नंबर 4 की चौथे नंबर की चौपाई है। आत्म मार्ग पसाणे पूजे पहले से ही सद्गुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत से पहले से ही जो जीव के लिए आत्मा आत्मा कहते चले आए और ये जीव आत्मा जाकर के ब्रह्म में लीन होगा, आत्मा में लीन होगा, जीव आत्मा और आत्मा में लीन होगा। अब देखो कितनी बड़ी इनकी कसर। इसका मतलब जीव आत्मा का अंश है। तो ऐसे ऐसे लोग धोखे में डालते चले आ रहे हैं। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इनको अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, आत्म मार्ग पसाणे पूजे उनमें किछु न ज्ञान। ये तो जीव को आत्मा भी कह दिए और काट काट के पत्थर पूज रहे हैं, इसलिए इनमें किछु नहीं, इनको ज्ञान है ही नहीं, है ना। इनको आत्मज्ञान कहाँ है? यदि जीव को आत्मा कह दिए तो फिर काट के पूजन आनी चाहिए, इसलिए इनका आत्मज्ञान मिथ्या। जीव सिद्धांत ठीक है। सद्गुरु श्री कबीर साहब ने कहीं पर नहीं लिखा कि बकरा को काट के पत्थर की मूर्ति पूजो, कि बलि चढ़ाओ। और इन लोगों का ऐसा विधान है आतंकवादियों का। आतंकवादियों में ये बलि प्रथा है, लेकिन जो जीववाद है, जो पारक सिद्धांत है, इसमें बलि प्रथा है ही नहीं। इसलिए सद्गुरु श्री कबीर साहब ने जीव को आत्मा नहीं कहा। शुद्ध निर्णय हो गया कि जीव स्वतंत्र है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अलग है, अंशांशी भाव से रहता है। और सद्गुरुदेव ने आगे कहा, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। जिन्हें टोपी भी लगा ली, माला भी डाल ली, छाप लगा लिए, तिलक भी लगा लिए, अनुमान से भूल गए, छाप तिलक अनुमाना। और साखी शब्द है गावत भूले, साखी शब्द बहुत गाए लेकिन भूल गए। आत्म खबर न जाना, इनको ये पता ही नहीं चला कि आत्मा मेरा अनुमान। ये सद्गुरु श्री पूरन साहब जी टीका में कह रहे हैं कि इन लोगों को ये ही पता नहीं चला कि ये आत्मा मेरा अनुमान है, ये आत्मा धोखा है। और भी कबीर परिचय साखी को भी नहीं पढ़ते, ये प्रमाण देते ही नहीं, है ना। ये पारखी जितने हैं, जो कबीर पंथी हैं, प्रवचन तो 2-2 घंटा बोलते हैं, 1-1 घंटा बोलते हैं। जो ठोस निर्णय है सद्गुरु श्री कबीर साहब का, वहीं पर ये दबा जाते हैं, उसी बात को दबा जाते हैं निर्णय की। कबीर परिचय साखी में, साखी नंबर 68 में सद्गुरुदेव जी पुकार के कहें समझाते हुए, आत्मज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कृतम को कर्ता कहें पड़गुन भय लवार। अब बताइए, क्या सद्गुरु श्री गुरुदयाल साहब जी कबीर साहब के विरोधी थे? सो ऐसी बात कहेंगे? कबीर साहब के ही अनुयायी थे, अच्छे पवित्र बहुत अच्छे संत थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान को निश्चय करने वाले झूठन के सरदार हैं। अब जो साहिब की लिखी हुई साखी है श्री गुरुदयाल साहब जी की, इसमें जरा भी कोई कसर नहीं दिखा सकता है। आगे भी कहें 2 से 72, 73 वहाँ भी बोले हैं आत्मज्ञान, जितने भी आत्मज्ञान कह रहे हैं, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर। कबीर आत्मज्ञान की परी जगत में शोर, और जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर, ये भी कह रहे हैं। और साखी नंबर 69 में भी फिर कहें कि चीनन को सो चीनत नाही, आत्म चीने मूढ़। और जो पूछो कैसो आत्मा
तो बोले गूंगा गूढ़। अब विचार करना चाहिए। हाँ, वेदांत पढ़ना कोई दोष नहीं है, 4 वेद 6 7 18 पुराण खूब पढ़ो, उसमें से सार लेना चाहिए, असार को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जो जीव को आत्मा कहा है, तो आत्म सिद्धांत उनका पहले से चला आ रहा है, तो उन्होंने आत्मा का अंश ही बताया है ये जीव, क्योंकि सब कुछ वह आत्मा ही से निकला है, पूरा विश्व ये आत्मा ही से निकला है। आत्मा का ये ब्रह्म, ब्रह्म से ही सारा संसार निकला है, और ब्रह्म से ही जीव निकला है, और ब्रह्म से ही ये 18 बार वनस्पति निकली है। जितनी जीव सृष्टि हुई है, ये सब ब्रह्म से ही हुई है, जो उनकी ऐसी मानंदी है। इसलिए अपना आपा उन्होंने ब्रह्म को ही कहा है ना। विशुद्ध ब्रह्म का है, महाशुद्ध ब्रह्म का है, वो ही हमारा आपा है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म ही सत्य है, मैं वही ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। माने सब और ब्रह्म ही भरा हुआ है, ओतपोत भरा हुआ है, सर्व खलबिंदम ब्रह्म भरा हुआ है। ये उनके अर्थ हैं। और जो लोग जीव के लिए कहते हैं, तो ये तो जीव तो अपना सिद्धांत ही पारक है, जीव सिद्धांत है। इसलिए आत्म सिद्धांत पारक सिद्धांत में ठहरता नहीं है। इसलिए पारक सिद्धांत के महापुरुषों को विचार करना चाहिए। पारक सिद्धांत के बड़े बड़े संत हैं, जो बीजक पढ़े हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को और विचार करना चाहिए। और यदि ये आत्म सिद्धांत और पारक सिद्धांत एक में यदि मिला दिया गया, तो फिर छांट नहीं हो पाएगा कि कौन सा पारक सिद्धांत है, कौन सा आत्म सिद्धांत है। और नए नए जो जिज्ञासु आएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा, नए को क्या चलेगा। वो तो यही समझेगा कि जो बड़े बड़े कह रहे हैं जीव को आत्मा आत्मा, उन्हें क्या मालूम कि जो तो वेदांत में जो बोला गया है जीव को आत्मा, उस शब्द को बोल रहे हैं, उन्हें नहीं पता। वो तो यही समझेंगे कि तो कबीर साहब का ही निर्णय है, जीवात्मा जो आत्मा शब्द लगाया, ये तो कबीर साहब का निर्णय है, ऐसा वो समझ लेंगे। और समझ लेंगे तो फिर पारक सिद्धांत का ज्ञान उनको पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको तो पूरा है, पर आप जानबूझ के जीव को आत्मा कह रहे हो। आपको ज्ञान पूरा है पारक सिद्धांत का, आपको जानकारी है, जो पहले के गुरुजनों से पढ़े हैं, ग्रंथ भी पढ़ लिए। लेकिन उन लोगों को, वेदांतियों को खुश करने के लिए आप लोग जीव को आत्मा कह देते हो कि वेदांती भी खुश हो जाएंगे, है ना। लेकिन अपनी जो पीढ़ी आएगी, इसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आत्म सिद्धांत कौन सा है, पारक सिद्धांत कौन सा है। इसलिए अपना जब निर्णय हो, जब बैठकर कोई चर्चा हो, तो ये साफ साफ कह देना चाहिए कि हमारा आत्म सिद्धांत नहीं है, जीव को आत्मा उन लोगों ने लगाया, इसलिए हम कह देते हैं, प्रवचन में कह देते हैं, बोलचाल में। लेकिन जब निर्णय होगा तो वो आत्मा हटा दिया जाएगा, क्योंकि जंगल ही काट दिया जाएगा तो फिर शेर काय में छिपेगा, जंगल ही कट गया फिर चोर काय में छिपेंगे। तो ये आत्मा रूपी जंगल, ब्रह्म रूपी जंगल सदगुरु श्री कबीर साहब ने काट दिया है ना, तो फिर चोर काय में छिपेगा, जंगल कट गया। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं ये जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म आत्म परमात्मा है नहीं। इसलिए पार के संतों को विचार करना चाहिए, पार सिद्धांत के महापुरुषों को विचार करना चाहिए। मैं सभी संत गुरुजनों की चरणों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदी, साहे।